नमस्कार। अक्सर आपने न्यूज़पेपर्स में या यूट्यूब चैनल्स में सनसाइन बेस्ड रीडिंग्स देखी होंगी और कुछ इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग्स भी देखी होंगी जिसमें आपको इंट्यूटिवली किसी पर्टिकुलर नंबर या वस्तु या कार्ड का सिलेक्शन करना होता है जिसके बेसिस पे रीडिंग करी जाती है। तो आज हम इन दो टाइप की रीडिंग्स को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि किस टाइप की रीडिंग आपके लिए किस सिचुएशन में बेस्ट सूटेड है। तो पहले सनसाइन बेस्ड रीडिंग्स की बात कर लेते हैं। सन साइन यानी कि सन जिस पर्टिकुलर साइन में है ज़ोडिएक के, उसको हम सन साइन कहते हैं। तो ज़ोडिएक में 12 राशियां होती हैं, यानी कि 12 साइंस होते हैं, जो कि है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस। ये 12 राशियों में जिस भी साइन में सन बैठा हुआ है वो आपका सन साइन हो गया। तो आप जब पैदा हुए थे उस टाइम पे सन जिस साइन में बैठा हुआ था वो आपका सन साइन हो गया। सन पूरे ज़ोडिएक का चक्कर एक साल में यानी कि 12 महीने में करता है, यानी कि एक राशि में एक महीने की अवधि में सूर्य उस राशि को कवर करता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका सन साइन एरीज़ में है, यानी कि जब आपका जन्म हुआ था, जब आप पैदा हुए थे तो उस समय सन एरीज़ में था। एरीज़ में सन एक महीने के लिए रहता है, यानी कि उस एक महीने के अंतराल में जितने भी लोग पैदा हुए थे सभी का सूर्य एरीज़ में होगा, यानी कि मेष में होगा। तो अगर सन साइन को आपके रीडिंग का रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए तो ये काफ़ी जेनरिक होगा, क्योंकि उस एक महीने के अंतराल में जितने भी लोग पैदा हुए थे उन सभी के लिए वो रीडिंग लागू होगी। तो ये रीडिंग 100% करेक्ट तो होगी लेकिन संपूर्ण नहीं होगी। इसमें कई सारे एडिशनल फ्लेवर्स होंगे जिनका पता लगाना सिर्फ सन साइन से पॉसिबल नहीं है। सन के बाद जो इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट आता है रीडिंग्स में वो है आपका मून साइन। मून एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में 2.5 दिन के लिए रहता है और 2.5 दिन के बाद अपनी राशि चेंज कर लेता है और दूसरे ज़ोडिएक साइन में चला जाता है। तो ये थोड़ा सा और नैरोड डाउन और थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट रेफरेंस हुआ। इसके बाद जो तीसरा रेफरेंस पॉइंट आता है रीडिंग्स के लिए वो है असेंडेंट या लग्न, जो कि हर 2 घंटे में चेंज होता है। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी जिसको आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये जो असेंडेंट या लग्न है ये और ज़्यादा पिनपॉइंटेड तरीके से आपके बारे में बता सकता है। और जब हम सन साइन, मून साइन और असेंडेंट इन तीनों के ही कंबाइंड इफेक्ट को लेते हैं तभी कंप्लीट पिक्चर सामने आती है और वही रीडिंग सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव होती है। तो अब इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग्स को समझ लेते हैं। अगर आपका माइंड किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में टोटली इनग्रॉस्ड है और उस मेंटल स्टेट में अगर आप कोई इमेज या कोई नंबर या कोई वस्तु का चयन करते हैं और उसके बेसिस पे रीडिंग करी जाती है, वही उसके लिए सबसे बेस्ट रेफरेंस पॉइंट है। इसमें आपके सन साइन, मून साइन या असेंडेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहाँ थे जब आपका जन्म हुआ था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट सूटेड रेफरेंस पॉइंट है उसको आप उस मेंटल स्टेट में इंट्यूटिवली चूज़ करते हैं और उसी के बेसिस पे रीडिंग करी जाती है। इसलिए अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके माइंड में है तो उसके लिए वो पर्टिकुलर जो रेफरेंस है, जो इमेज है, जो नंबर है, जो वस्तु है, वही उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान के अच्छी रीडिंग दे सकते हैं। ये जो टेक्निक है ये हमारे भारत के प्रश्न शास्त्र में भी यूज़ होती है। तो अगर अब हम बात कर लें कि कौन सी टाइप की रीडिंग आपके लिए बेस्ट सूटेड है, किस सिचुएशन में आपको कौन सी रीडिंग लेनी चाहिए, तो ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपके माइंड में कोई बर्निंग क्वेश्चन है, कोई ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में आप उत्तर पाना चाहते हैं और वो चीज़ आपको, आपकी अंतरात्मा को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है या आप चिंतित हैं, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए आप उत्तर पाने के लिए उत्सुक हैं, तो जो इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग्स हैं वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इसमें ये एक कस्टमाइज्ड रीडिंग होगी आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसके कंपैरिजन में अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक क्वेरी नहीं है और अगर आप सिंपली आगे आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सनसाइन बेस्ड रीडिंग्स ले सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय का एक जनरल आइडिया लग जाएगा। मून साइन और असेंडेंट को अगर सन साइन के साथ कंबाइन किया जाए तो ये काफ़ी पर्सनलाइज्ड चीज़ है, तो इसके लिए पर्सनलाइज्ड रीडिंग की ही आवश्यकता है।
तो आशा है आपको इन दो टाइप के रीडिंग्स का डिफरेंस समझ में आया होगा और इन दोनों के पीछे जो ऑपरेटिंग लॉजिक है उसको समझ में आया होगा। इसके ज्ञान से आप अपने लिए बेस्ट सूटेड रीडिंग ले सकते हैं। इवन बाकी चैनल्स में भी जो वीडियोज़ हैं उसमें आपको कब इंट्यूटिव बेस्ड रीडिंग्स और कब सनसाइन बेस्ड रीडिंग्स लेनी चाहिए उसका भी आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आशा है ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।